ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आज गणेश चतुर्थी का महान पर्व है, जिसको विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह गणेश चतुर्थी, विनायक चतुर्थी हमारे देश में हजारों वर्षों से इसका पालन हो रहा है। यह मानो भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो गणेश स्तोत्र हमारे न केवल पुराणों में परंतु उससे भी पुराने जो शास्त्रों में हमको मिलते हैं, उनके स्तोत्र, गणेश के स्तोत्र। और गणपति को, गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, विघ्नहर्ता माना जाता है और रिद्धि सिद्धि के देवता माना जाता है। तो कोई भी जब कार्य शुभ होता है, कोई भी कार्य का शुभारंभ होता है, तो उसके प्रारंभ में गणेश स्तुति अवश्य होती है। कोई भी कार्यक्रम होगा, ये हमने देखा होगा, आपने लक्ष्य किया होगा। और मानो कोई नई बिल्डिंग भी बनाना है तो भी गणेश स्तुति और गणेश जी की पूजा से होगा। प्रत्येक घर में गणेश जी का फोटोग्राफ या छोटी मूर्ति कुछ न कुछ तो होगा ही। यहाँ तक कि जो हिंदू नहीं हैं, जो गैर हिंदू है, एक जगह ऐसे गैर हिंदू है जिनके यहाँ, जिन्होंने गणेश जी का म्यूज़ियम बनाया है बम्बई में। उनका शौक ही है गणेश जी की मूर्तियों का, अच्छी अच्छी गणेश जी मूर्तियों का संग्रह करना। सैकड़ों गणेश जी की मूर्ति विभिन्न मुद्रा में उन्होंने कलेक्ट की, बम्बई में रहते हैं, हिंदू नहीं है। ऐसे मानो ये सभी गणेश जी इतने पॉपुलर हो गए हैं, अभी ये सभी बाउंड्रीज उन्होंने छोड़ दी। न देश की बाउंड्री है, कंबोडिया में, इंडोनेशिया में, कहीं भी आपको गणेश जी के मंदिर मिलेंगे, गणेश जी की मूर्तियाँ मिलेगी। बहुत प्राचीन काल से ही वैसे तो है। और पहले तो अखंड भारत, तो उसमें तो बहुत सारे देश शामिल थे। उस समय उन सब देशों में तो मिलना स्वाभाविक है। पर अभी जो नए देश जो हैं, जहाँ अमेरिका तो नया देश है, वहाँ पर भी अभी गणेश जी पहुँच गए हैं। गणेश जी सब जगह बोले, ही हैज़ बिकम यूनिवर्सल गॉड नाउ। तो इतने पॉपुलर हो गए हैं। तो ये गणेश जी विघ्नकर्ता माने जाते हैं और इसीलिए कोई भी कार्यक्रम का प्रारंभ गणेश स्तुति से होता है। और कोई प्रोजेक्ट भी होता है तो उसका प्रारंभ में गणेश की स्तुति, गणेश जी की पूजा अवश्य होती है। इस प्रकार के हमारे ये गणपति दादा ये यूनिवर्सल हो गए हैं और सबके प्रिय हैं। और जो हमारे प्राचीन जितने भी मंदिर हैं, इस सब जगह, चाहे कोई भी मंदिर होगा, चाहे शिव जी का मंदिर होगा, कहीं भी मंदिर होगा, सब मंदिर में देखिएगा कि गणपति एक जगह बैठे हुए हैं। पहले गणपति को प्रणाम करो, उसके बाद में अंदर घुसो, अंदर प्रवेश लो। ये गणपति दादा का इस प्रकार का वर्चस्व है, ये गणपति भगवान का बहुत बहुत बड़ा वर्चस्व है। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। हमारे रामकृष्ण देव के जितने मंदिर, उसमें भी देखेगा गणेश जी की मूर्ति नहीं होगी तो कम से कम गणेश जी का कोई ना कोई फोटो रहेगा या उसकी मोराल रहेगी। या हमारे रामकृष्ण आश्रम राजकोट का मंदिर, उसमें भी गणेश जी का मुरल था, उनका स्कल्पचर था, दीवार में ही दिया गया था। फ्रंट में देखने से ही आपको मिलेगा कि ऊपर में गणेश जी की वो मूर्ति मानो उनके साथ ही दीवार के साथ फिट थी। अभी तो एक्स्ट्रा गणेश जी और हनुमान जी की मूर्ति लगाई, कुछ वर्षों पहले लगाई गई वहाँ रामकृष्ण आश्रम राजकोट में। तो ये गणेश देवता बहुत ही ये लोकप्रिय और हजारों वर्षों से गणपति की पूजा होती आ रही है। प्रत्येक घर में, प्रत्येक अवसर पर, प्रत्येक प्रोजेक्ट के प्रारंभ में। और जो सार्वजनिक उत्सव है, तो पहले क्या होता था, घर घर भी पूजा होती थी। सार्वजनिक उत्सव जो है उसका प्रारंभ किया लोकमान्य तिलक ने, सारे राष्ट्र को एक करने के लिए।
जैसे आदि शंकराचार्य ने राष्ट्र को एक करने के लिए पंचदेवता की पूजा शुरू की, जिसमें गणेश देवता शामिल हैं, तो ये दूसरा बड़ा स्टेप ये हुआ कि लोकमान्य तिलक ने सारे देश की एकता स्थापित करने के लिए गणेश देवता को प्रस्तुत किया और सब जगह सार्वजनिक उत्सव शुरू हुए। तब से महाराष्ट्र में सार्वजनिक उत्सव शुरू हुए। फिर इसकी धीरे धीरे हमारे यहाँ तो भारत में सबसे बड़ी बात है कि लोग उत्सव प्रिय हैं, चाहे कुछ सबका उत्सव ले लेते हैं। दुर्गा पूजा में बंगाल लोग बहुत वो भी अभी गुजरात में बहुत होता है। तो नवरात्रि तो पहले होती ही थी, अभी बड़े बड़े पंडाल ये सब शुरू हो गया। अब उधर गणेश पूजा भी पहले महाराष्ट्र में होती थी, फिर गुजरात में भी बड़े बड़े पंडाल। इस बार कोरोना वायरस के कारण ही थोड़ा सा सब कंट्रोल में है, नहीं तो इतने सारे होल नाइट माइक का वॉइस नॉइस पोल्यूशन, ये सब पोल्यूशन, एनवायरमेंटल, और फिर गणेश देवता की मूर्ति हजारों की संख्या में, फिर उसका प्रोसेशन निकलता था, विसर्जन कोई 3 दिन बाद विसर्जन। मुंबई में हमारे यहाँ तो पूजा होती है, यहाँ पर राजकोट में हमारे यहाँ पूजा नहीं होती है विधिवत, परंतु मुंबई का आश्रम है, महाराष्ट्र में नेचुरली लोकल सेंटिमेंट को ध्यान में रखते हुए वहाँ गणेश जी की विधिवत पूजा होती है। 3 दिन के लिए मूर्ति को रखा जाता है, फिर चौथे दिन विसर्जन करते हैं। पास में ही समुद्र है जुहू में, वहाँ जा कर के विसर्जन करते हैं। पर यह धीरे धीरे इसका स्वरूप बदलता जा रहा है। यह एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि गणेश जी की मूर्तियाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस की हुआ करती थी, ये सब केमिकल्स में उसमें ये रहती थी, और बाद में ये जब उसको डाला जाता है, विसर्जन किया जाता है, तो ये उसमें डिज़ोल्व नहीं होती है। ये मटेरियल इस प्रकार का है, जिसके कारण एक तो एनवायरनमेंट पोल्यूशन का प्रॉब्लम हुआ, दूसरा ये जो नाच गान जो होना शुरू हुआ गणेश पूजा के साथ में लेकर के, उसमें धीरे धीरे अधर्म और आध्यात्मिकता का स्वरूप कम होता जा रहा है और कल्चरल स्वरूप शुरू हुआ। चलो उसमें भी हमको प्रॉब्लम नहीं था, चलो उस हिसाब से संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, पर वो तो अभी और उसका विकृत हुआ, उसमें वेस्टर्न डांस वगैरह सब भी आ गया, गणेश जी के नाम से सब वेस्टर्न डांस शुरू हो गया, तो एक दूसरी ही लाइन में चला गया है पूरा उत्सव। तो ये जो कुछ रिसेंटली गणेशोत्सव के नाम से कुछ खराबियाँ भी आई है, इतना अच्छा है कि लोगों को अभी उसमें कुछ जागृति आ रही है कि नहीं, नॉइस पोल्यूशन को कम करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया कि चलो भाई 12 बजे के बाद माइक नहीं बजेगा, उसमें कुछ राहत आ रही है, धीरे धीरे लोग जागृत हो रहे हैं। उसी प्रकार से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए भी, कि पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति बनती थी, अभी वो मिट्टी की मूर्ति और ये सब शुरू हुई, तो कुछ वर्षों पहले से ये बताया गया कि बेस्ट है कि आप मिट्टी की मूर्ति बनाइए। मिट्टी की मूर्ति से डिज़ोल्व हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, और ये केमिकल्स के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह की मूर्ति जो है वो डिज़ोल्व नहीं होती और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन होता है। तो बम्बई में एक बहन है, हमारे डिवोटी है, रामकृष्ण मठ बम्बई की, तो वो 10 साल पहले की बात है, वो जब एक बार गई तो समुद्र किनारे देखा गणेश जी की इतनी हालत ख़राब, ये सब लोग वहाँ विसर्जन किए थे। कुछ दिनों बाद तो वो तो पूरे टुकड़े टुकड़े हो गया मूर्ति का, और मूर्ति के टुकड़े तो लहर जाती है तब अंदर जाते हैं, फिर अंदर लहर जब वापस आती है तो किनारे में फिर आ जाते हैं, सब टुकड़े टुकड़े पड़े हुए हैं। तो उसको बड़ा दुख हुआ। फिर उसने सोचा इसका क्या उपाय है, तब उसने ये सोचा कि मिट्टी की गणेश की मूर्ति को किया जाए। तो मिट्टी की गणेश मूर्ति क्या है, तुरंत वो डिज़ोल्व हो जाएगी। फिर उसके लिए क्या होगा, लोगों को बोला, पर लोग सुनते नहीं है, जो बाजार में मिलता है वो ले आओ, कौन इतना झंझट करता है इन्वायरमेंट के लिए। फिर उसने खुद ने जो गणेश जी की मूर्ति बनाना, उसका वर्कशॉप फ्री शुरू किया कि आप घर में ही बना सकते हैं, आपको बाजार में खरीदना नहीं। उससे वो पॉपुलर हुआ। फिर उसके बाद उसने देखा कि एक और प्रॉब्लम है, और उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक नॉवेल आइडिया उसके मन में आया कि चॉकलेट की मूर्ति बनाई जाए। तो चॉकलेट की मूर्ति बना करके फिर उसने क्या किया कि उसको दूध में विसर्जन कर दो, घर में, और वो दूध में, वो चॉकलेट का दूध हो गया, ये जो प्रसाद हो गया, उसको गरीब बच्चों को दे दो। तो सॉल्विंग एट द सेम टाइम एनवायरनमेंट प्रॉब्लम एट वन स्ट्रोक, साथ साथ में
मेल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम जो है बच्चों का, गरीब बच्चों का, वो भी सॉल्व हो गया। और कहीं आपको जाना नहीं है, घर में ही घर में चॉकलेट की मूर्ति बनाइए, घर में ही घर में डिज़ोल्व कीजिए। अभी कोरोना के समय तो इट हैज़ बिकम ए बिग ब्लेसिंग। ये जो उसने 10 साल पहले ये जो शुरू किया, वर्कशॉप वगैरह शुरू किया, अभी अभी रिसेंटली उसने वर्कशॉप शुरू किया, तो 44 देशों से करीब करीब हज़ारों 2,500 लोगों ने उसमें फ्री वर्कशॉप में उसने ट्रेनिंग ली। तो इट हैज स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। ये अच्छा है, ये भी नई नई बातें आ रही। तो अभी ये चॉकलेट गणपति और क्ले गणपति ये पॉपुलर बन रहे हैं कि आप खुद ही बनाइए। उसकी वर्कशॉप है, बहुत इजी, बहुत जल्दी आप सीख जाते हैं, ट्रेनिंग है। अभी तो उसकी वीडियो भी अभी आ गई, उसने बनाया है वीडियो भी उसने अपलोड कर दिया कि चलो हम तो वैसे भी फ्री वर्कशॉप देते थे, तो क्या है, हम तो चार्ट तो करना ही है। हमारा एकमात्र काम है कि गणेश जी के प्रति लोगों की श्रद्धा भक्ति बढ़े, साथ साथ में, क्योंकि वो जब देखते हैं गणपति की ऐसी हालत तो उनकी श्रद्धा भक्ति होती है। तो श्रद्धा भक्ति भी बढ़े, इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्शन हो, और जो बच्चों को भी वो चॉकलेट वाला दूध मिले, उसका न्यूट्रिशन मिले, उनको भी आनंद मिले प्रसाद का। ऐसे सॉल्विंग मेनी प्रॉब्लम्स एट वन स्ट्रोक ये किया गया है, ये पॉपुलर हो रहा है। तो ये सब वेरी गुड, दिस आर वेरी गुड ट्रेंड्स। और अभी बोलते हैं कि गणपति के नाम से, गणेश जी के उत्तर से एक नया ही ट्रेंड हुआ है, मैनेजमेंट विजडम फ्रॉम गणेशा, फ्रॉम लॉर्ड गणेशा। उसके ऊपर भी बहुत सारे वर्कशॉप हो रहे हैं। अच्छा है, अभी मैथोलॉजी एट वन साइड, बट व्हेन वी आर वर्शिपिंग गणेशा, तो आप गणेश जी की पूजा करते हैं श्रद्धा भक्ति भाव से, तो गणेश जी के आशीर्वाद मिलेंगे, नो प्रॉब्लम। एंड ही इज कंसिडर्ड एज रिद्धि सिद्धि के देवता हैं, तो सफलता मिलेगी। परंतु सफलता के मंत्र भी उनकी लाइफ से हमको मिलते हैं, उनके जीवन से मिलते हैं और उनके स्वरूप से मिलते हैं। उसके बारे में लोग जो बताते हैं वो अत्यंत संक्षेप में थोड़ा बताते हैं कि जैसे एक जब हमारे वर्कशॉप हुई थी, हमारे यहाँ मैनेजमेंट की वर्कशॉप हुई, तो एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट आए थे। तो उन्होंने एक कहानी बताई। कहानी सब लोग जानते हैं कि माँ पार्वती ने कहा कि जो सारे विश्व की परिक्रमा करेगा, जो पहले आएगा उसको मैं अपना हार दूंगी। तो कार्तिक तो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, उनको मालूम है कि मैं ही पहले आऊँगा, मैं तो मयूर में जाऊँगा, फट 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 करके विश्व की परिक्रमा करके आऊँगा। ये तो इसका तो चूहा, वो कितने दूर तक जाएगा चूहे पर, वो चूहा इनका वाहन है, गणेश का छोटा भाई। तो उसको मालूम ही था मैं ही जीतने वाला हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस। तो वो अपना शुरू हो गया, जल्दी गया। इधर गणेश जी ने क्या किया, गणेश जी ने गए, माँ के चरणों में प्रणाम किया, स्तुति किया, माँ तुम ही सारे विश्व की सामग्री हो, तुम ही विश्व हो। ऐसा करके उसके चारों ओर परिक्रमा की। माँ बहुत खुश हो गई, नेकलेस का हार उसको दे दिया। अब ये आए अपना आराम से ये जल्दी जल्दी में आए हार लेने के लिए, देखे तो गणेश ने हार पहन लिया। तो बड़े गुस्सा हुए, अरे ये कहीं गया नहीं और हार पहन लिया। तब माता ने बताया कि वो भले गया नहीं, पर उसको पूछो उसने मुझे क्या कहा। बोले आप में पूरा सारा विश्व आप में समाया हुआ है, आप तो विश्व की साम्राज्ञी है। तो वो उन्होंने उसमें से ये लेसन लिया, मैनेजमेंट विजडम, कि स्मार्ट वर्क इज़ बेटर देन हार्ड वर्क। आप हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करेंगे पर स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे तो स्मार्ट वर्क विल अल्टीमेटली विन। ठीक है, उस प्रकार से लिया। श्री रामकृष्ण देव दूसरी कहानी बताते थे। श्री रामकृष्ण देव ये इस प्रकार से, ये गणेश जी बिल्ली के साथ खेल रहे थे और खेलते खेलते उन्होंने बिल्ली को मारा, नाखून लगाया, बिल्ली को इंजोर किया। अब बिल्ली तो भग गई। थोड़ी देर बाद देखा माँ के पास, माँ के चारों खून निकल रहा है, सब इंजोर हो गया। गणेश जी को बड़ा गुस्सा है, माँ किसने तुमको मारा है, अभी मेरे को बताओ, मैं उसको पूरी खबर लेता हूँ। बोले गणेश ने मारा है। हैं? गणेश बोलता है मैंने कब मारा, क्यों, थोड़ा याद कर, आज किसने तुमने किसको मारा है। बोले हाँ मैं तो बिल्ली को मारा हूँ। तो मैं सारे विश्व की साम्राज्ञी हूँ, सारे विश्व की जननी हूँ, बिल्ली में भी मैं हूँ, सब जगह मैं हूँ।
विश्व में जितनी माताएं हैं ये सब मैं हूँ, मेरा स्वरूप है, और जितने पुरुष हैं ये शिव जी के स्वरूप हैं। एक नया ज्ञान गणेश जी को मिला। बस तब से गणेश जी ने कान पकड़ लिया। सभी स्त्रियों को उन्होंने सम्मान देना शुरू किया। क्यों? सब में माँ पार्वती है। इसीलिए वो विवाह कर नहीं पाए। बोले विवाह कैसे करूं? अपनी माँ से विवाह हो नहीं सकता। यही बात स्वामी विवेकानंद ने कही। स्वामी विवेकानंद को पूछा तब आप क्यों विवाह नहीं करते, क्यों शादी नहीं करते? सन्यासी हुए तो क्या हुआ? बोले मैं सब नारियों में माता को देखता हूँ, तो कैसे माता से कोई विवाह कर सकता है? ऐसा करके उनको चुप किया। तो यह गणेश जी ने में वह मानो उत्तर दिया इस प्रकार से। और गणेश जी के स्वरूप से भी किस प्रकार से हो सकता है वह संक्षेप में, कि जैसे वो लोग बोलते हैं सब मैनेजमेंट एक्सपर्ट कि देखो उनका सिर बहुत बड़ा है। तो सिर बड़ा है दैट मीन्स इट इज़ अ बिग थिंकिंग। वेन एवर यू थिंक बिग, ऑलवेज थिंक बिग। बड़े बड़ी योजनाओं बना कोई भी होता है तो यू ट्राई टू थिंक ऑफ द होल थिंग। लंबा पूरा स्कोप लेकर के बोलो, लॉन्ग टर्म में सोचो एंड थिंक बिग एंड वर्क बिग। दिस बिग हेड रिप्रेजेंट्स बिग विजडम। तो विजडम विल ऑलवेज विन इन द एंड। आपकी जो विजडम है, आपकी जो प्लानिंग है, आपने अच्छी तरह प्री प्लानिंग बढ़िया किया होगा, तभी आपका कार्य। सफलता के देवता गणेश जी है, तो सफलता तो उनके आशीर्वाद से मिलेगी, और उनके स्वरूप को ध्यान में रखते उनसे जो सक्सेस मंत्र मिलते हैं उनको फॉलो करने से सफलता मिलेगी। फिर उनकी आँख छोटी छोटी। ये छोटी आँख क्यों है? आप देखते हैं जब भी हमको किसी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है तो आँख छोटी करके देखते हैं। क्यों? कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, फोकस करने के लिए। तो ये स्मॉल आइज दे रिप्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन, फोकस्ड। और तो ये कॉन्सेंट्रेशन बहुत आवश्यक है। इसलिए राल्फ वॉल्डो एमर्सन ने कहा द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन ट्रेड, इन वॉर, इन एवरी मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन अफेयर्स इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। एंड स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड इज द की टू सक्सेस। और उनके जीवन में जो हमको इतनी सारी उपलब्धियाँ दिखती हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन माइंड। यस्टरडे, कल ने देखा, केवल 4 सीटिंग में उन्होंने, कभी पेंटिंग के बारे में उन्होंने जानते ही नहीं थे कुछ भी, और ये वहाँ पर रिजली मैनर में 4 सीटिंग में स्वामी तुरायानंद का बहुत अच्छा पोर्ट्रेट बना करके रख दिया। अभी भी वो पोर्ट्रेट रखा हुआ है। व्हाट इज दैट? बिकॉज व्हाट इज द सक्सेस मंत्र? दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। ये छोटी आँख जो है गणेश जी की कॉन्सेंट्रेशन बताता है। फिर कान बड़े हैं। क्यों? यू हैव टू बी गुड लिसनर। ये मैनेजमेंट विजडम का एक पार्ट है कि इन ऑर्डर दैट यू शुड बी सक्सेसफुल, ऑलवेज ट्राई टू लिसन मोर देन स्पीक। Because when you are speaking whatever you know. When you are listening to something you know, something you do not know, something you are listening for the first time. So always try to give more time to listen. और किसी का कुछ प्रॉब्लम है, try to understand that problem. Listening is an art. उसके ऊपर किताबें भी निकलती है। The art of listening, ये मैनेजमेंट विजडम का एक बहुत बड़ा एक इडियम है, एक बहुत बड़ा शस्त्र है। तो शेक्सपियर ने भी कहा था, गिव एवरीवन दाई ईयर्स बट फ्यू दाई वॉइस। कान सबको दो, सबके पास से सुनो, परंतु जो वॉइस है उस कुछ लोगों को दो जो तुम्हारे वॉइस को अप्रिशिएट कर सके। सुनो सबकी, करो मन की। सुनो सबके पास से सुनो, सुनने में कोई हानि नहीं है, बट यू डू वॉट एवर इज द वाइज एक्शन। और बोलना जितना कम होगा, इसीलिए भगवान ने 2 कान दिए और मुंह 1 दिया। पहले से इक्वेशन बना दिया, भाई जितना बोलोगे उससे डबल सुनना है। और हमेशा हम लोग उल्टा करते हैं, मिनिमम डबल बोलते हैं, सिंगल सुनते हैं, कभी कभी किसी का नहीं सुनते, केवल बोलते ही जाते हैं। 90% to 10% का रेशियो भी नहीं। कभी कभी तो होना चाहिए उल्टा कि 66% हमको EL सुनने का है, 33% बोलने का है, 1/3 ओनली बोलना है, 2/3 तो हमको सुनना है। जो भी होगा, द आर्ट ऑफ लिसनिंग इज अ बिग मैनेजमेंट एक्सरसाइज। तो ये सुनने के जो कान हैं, बड़े बड़े कान रखना चाहिए, और ये कानों से फिल्टर करना चाहिए। वो जो कानों का जो शेप है
वो मानो छन्नी जैसा है, जिसमें से अच्छी बातों को लेना है और बाकी बुरी बातों, खराब बातों को, अननेसेसरी बातों को छांट के रखना है। वो चटनी का काम करता है, ये फिल्टर का काम करता है, जो बड़े बड़े कान। फिर इनका शेप ही उसी प्रकार का है कि इट इज़ लाइक ए फिल्टर। फिर मुंह छोटा सा है, जिसमें स्पीक लेस एंड एक्यूरेट, स्पीक एक्यूरेट, जो सच है वही बोलना है और जो एक्यूरेट वही बोलना है। स्पीक लेस, स्पीक सॉफ्ट एंड स्पीक स्वीट। और फिर बेली, पेट बहुत बड़ा है, स्टोर रूम है, सब उसमें डाइजेस्ट हो जाता है। किसी हम लोग बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसके पेट में कोई बात रहती नहीं। क्यों? पेट छोटा है, बात रहती नहीं, पेट रखने की जगह नहीं है, बस वो सबको बता देता है। किसी को भी कुछ आपकी बात को कुछ पब्लिसिटी देना है और आपके पास पैसा नहीं है कि किसी चैनल को आप पैसा दे सकें, पब्लिसिटी का कोई आपके पास बजट नहीं है, बेस्ट है कि किसी बहन को आप बोलो कि भाई ये बात प्राइवेट है, बस अपने आप इतना पब्लिसिटी मिल जाएगी, क्योंकि वो सबको बोलेगी कि सबको बोलना दे, प्राइवेट बात है, किसी को बताना मत, प्राइवेट बात है। ऐसा करते 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 वो फैल जाएगी, क्योंकि पेट उनका छोटा है, पेट में कुछ रहता नहीं है। तो इसलिए बिग बैली, दैट थिंग्स दैट एक्सेप्ट, दैट इज द स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, नंबर 1। इट्स ऑल्सो स्पीक्स अबाउट द जनरसिटी एंड टोटल एक्सेप्टेंस। फिर उसके बाद में यह जो उनकी टस्क है, वो दैट इज़ ए लॉन्ग नोज, दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्यूरियसिटी एंड लर्निंग एंड नॉलेज एंड ऑल्सो वन पॉइंटेडनेस। फिर उनके हाथ में लड्डू है। इस प्रकार से हम सक्सेस मंत्र उनका पालन करेंगे, लड्डू मिलेगा। लड्डू इज सक्सेस। ये लड्डू यदि हमको चाहिए तो उन्होंने जैसे उनका स्वरूप से हमको सीखना है, उन्होंने जो बोला है वो करना है। इस प्रकार से यदि हम करते हैं तो हमें अवश्य वो लड्डू रूपी सक्सेस मिलेगी। तो आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर अच्छा, वो लेडी का नाम है रिंटू राठौड़। आप उसमें डालेंगे इंटरनेट में तो उसके रिंटू राठौड़ के वर्कशॉप, फ्री वर्कशॉप जो हुए, अभी भी वो बनाती है चॉकलेट। आप ले चॉकलेट कोई गणेश बना सकते हैं आपके घर में, बहुत जल्दी बन जाता है। और चॉकलेट गणेश बना करके उसका विसर्जन दूध में करके आप प्रसाद रूप में आप लीजिए, दूसरों को दीजिए, वो सब होता है। तो इस प्रकार से हमको ये प्रयत्न करना चाहिए कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ का व्यवहार न करें, घर में हमको रखना है। अवश्य हम पूजा करें, कोई बात नहीं। हमारा गणेश पूजा ये तो हमारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है, अवश्य हम पूजा करें, पर मिट्टी की रखें या फिर चॉकलेट गणेश बनाएं और फिर उसका विसर्जन कर दें घर में ही, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना नॉइस पोल्यूशन कम हो इसका हम प्रयत्न करें, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का प्रयत्न करें। और विघ्नहर्ता गणेश जी को, अभी कोरोना वायरस का जो एपिडेमिक है, एंडेमिक जो ऐसा चारों ओर फैल रहा है, अभी भी उसमें थम नहीं रहा है। तो विघ्नहर्ता श्री गणेश जी को हम लोग यही प्रार्थना करेंगे, आप विघ्न को हर लीजिए, इसका हरण कर लीजिए। विघ्न को, बहुत बड़ा विघ्न आया है और इस कोरोना वायरस के पेंडेमिक से हमको बचाइए। ये हमारी गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश जी के चरणों में प्रार्थना होगी, और प्रार्थना होगी कि हमको आपके चरणों में भक्ति दीजिए, और प्रार्थना होगी कि हमको हमारी आध्यात्मिक साधना में जो भी बाधाएं आती हैं उसको आप दूर करके हमारी आध्यात्मिक जीवन में हमें सफलता मिले और हमारा मनुष्य जीवन हम सफल कर सकें। ऐसे आशीर्वाद गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए, उनसे याचना करते हुए हम यहाँ समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।